ये पार्टी शुरू होने से पहले ही खत्म करने का बंदोबस्त हो चुका है। आपने जो चूरन बेचा, आज आप उस चूरन पर बात भी नहीं करते कि ये चूरन हम बेच रहे थे। ना किसी की पगड़ी छोड़ी, ना किसी का दुपट्टा छोड़ा, ना किसी की चादर छोड़ी। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बैठो और सुनो, अब सुनो। बेवतन वो है जिसके कारकुनान को जेलों में डाला गया, औरतों को आपने हद कर दी है ढिठाई की। ये जो आप थोबड़े लेकर आ जाते हैं रोज यहाँ पर, इट्स अ शेम। मुझे आपकी तकलीफ पता है, हम भी किसी के नखरे बर्दाश्त नहीं करते। आपसे वाकई पाकिस्तान को पनाह चाहिए। मैं सकती हूँ कि आपकी नौकरी जो है बहुत जरूरी है। शाजिया अंवरी ने शहबाज शरीफ को धो के रख दिया। भरी असम्बली में समड़ियाल इलेक्शन की धांधली को बेनकाब कर दिया। शहबाज आंखें झुकाकर बैठा रहा। आइए मुकम्मल वीडियो आपको दिखाते हैं, फिर इसकी तफसील भी आपके सामने। मैं तो भाई बोलना भी नहीं चाहती 70 से ऊपर कौन है और 75 को कौन पहुंच गया, तो बोलना भी नहीं चाहती। कोई ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाते। आपने इस मुल्क के अवाम को ट्रक की, आपने जो चूरन बेचा, आज आप उस चूरन पर बात भी नहीं करते। आज आप बोलते भी नहीं है कि ये चूरन हम बेच रहे थे। ना किसी की पगड़ी छोड़ी, ना किसी का दुपट्टा छोड़ा, ना किसी की चादर छोड़ी। आप लोग समझते हैं हम बर्दाश्त करेंगे, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं है तकसीम का, ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं है नफरत का। बड़े हमारे मसाइल, मेरी औलाद मुझसे पूछती है, मेरी बस करो, मैं खातून हूँ, एहतराम करो, बैठो। बड़े खवातीन का एहतराम सिखा रहे थे, बैठो और सुनो। अब सुनो इस मुल्क को क्या चाहिए। इस मुल्क को रोजगार चाहिए, इस मुल्क को बिजली चाहिए, इस मुल्क को गुर्बत से निजात चाहिए, इस मुल्क की माओ को अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर करना है। पाकिस्तान की आवाम को भूखा मरने दो, पाकिस्तान की आवाम को भूखा मारो। आपने हद कर दी है ढिठाई की। ये जो आप थोबड़े लेकर आ जाते हैं रोज यहाँ पर, ये जो रोज आप लोग लेकर आ जाते हैं, इससे पाकिस्तान के गरीब आवाम का पेट नहीं भर रहा, इससे हमारे बिजली के बिल नहीं भर रहे, इससे हमारे नौजवान को नौकरियां नहीं मिल रही। या कानून साजी आप कैसे कर सकते हैं? आप लोगों को तो ये भी नहीं पता कि आप लेजिस्लेशन कर रहे हैं या करारदाद पेश कर रहे हैं, और करारदाद के ऊपर भी आपको पेट में दर्द होने लगता है, आपको तकलीफ होने लगती है। मुझे आपकी तकलीफ पता है। विद ऑल ऑनेस्टी, यहाँ सिर्फ लेक्चरबाजी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर अवाम के मसलों पर बात भी होनी चाहिए और एक दूसरे का साथ भी देना चाहिए। पीपल्स पार्टी इस वक्त इस पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं, जो अवाम को दरपेश मसाइल हैं, उसको लेकर परेशान है। वरना हम भी किसी के नखरे बर्दाश्त नहीं करते। हम सिर्फ पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान में इस्तेहकाम, पाकिस्तान में अमन के हामी हैं और हम हर कीमत अदा करेंगे पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी को कायम रखने के लिए। हम आप लोगों की तरह हम खुद गर्ज नहीं है, हम नहीं है खुद गर्ज, और हम साबित कर रहे हैं, करते रहेंगे। लेकिन आप लोगों को भी होश के नाखून लेने चाहिए, आप लोगों को भी पाकिस्तान का सोचना चाहिए। I say it's a shame that you have done this। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इन्हीं अदालतों से बदतरीन फैसले मिले, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी लगाई गई। आपने वो हरकतें की है जो आज तारीख का हिस्सा भी है और हमारी नस्लें याद भी रखेंगी। अब आप अपना दामन झाड़ रहे। वतन वो है जिसके कारकुनान को जेलों में डाला गया, औरतों को, मर्दों को है मुहब्बे वतन। आप लोग ऐसा टोला है जिसको लाने वाले भी परेशान है। अब वो कहते हैं कि इनसे पाकिस्तान को पनाह चाहिए। आपसे वाकई पाकिस्तान को पनाह चाहिए, क्योंकि आपसे पनाह मिलेगी तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। और आप लोग इस मुल्क में जो बीज एक डिक्टेटर ने बोए थे नफरत के, उसको परवान चढ़ा रहे हैं। जिस डिक्टेटर ने इस मुल्क को मजहब के नाम पे तकसीम किया, फिरके के नाम पे तकसीम किया, जबान के नाम पे तकसीम किया, आप उसी डिक्टेटर के पैरोकार हैं, आप उसी का मैसेज आगे ले जा रहे हैं। आपने पाकिस्तान में नफरत को
बलिदान चढ़ाया है। आपको चाहिए था कि आप जब हुकूमत में आए तो आप सब्र का पैगाम देते, लेकिन मैंने पहली दफा देखा ऐसी हुकूमत जो अपने ही बजट में अपनी ही बजट बुक्स ऑपोजिशन पे फेंक रही थी। यहाँ तक सवाल पैदा होता है इस मुल्क का, इस मुल्क में हमें मरना है, हमें जीना है। हमारी औलादें इस मुल्क से बाहर नहीं बैठी हैं, हमारी औलादें अयाशी नहीं कर रही हैं किसी और मुल्क में। अगर इस मुल्क में मेरी औलाद है तो अभी मुझे आपकी औलाद की फिक्र होगी, अगर मेरी औलाद नहीं होगी तो मुझे किसी की औलाद की फिक्र नहीं होगी। समझ सकती हूँ कि आपकी नौकरी जो है बहुत जरूरी है, लेकिन आपकी पहली नौकरी इस मुल्क के लिए होनी चाहिए। आपकी पहली नौकरी, आपकी पहली नौकरी इस वतन अजीज के लिए होनी। हम बहुत एहतराम करते हैं, उम्रों का भी एहतराम करते हैं, लोगों का तजुर्बे का भी करते हैं, लेकिन जब तजुर्बा हमें गलत सिमत में ले जाए तो फिर हम उस तजुर्बे को चैलेंज भी करने का हक रखते हैं, और हम करेंगे। यहाँ बैठकर कोई अपने तजुर्बे और उम्र को लेकर हिस्ट्री को जो है वो डिस्टोर्ट नहीं कर सकता, तारीख को मस्क नहीं कर सकता। आप बताएं कि हम इस माजी से वाकिफ हैं। बात यहाँ पे उम्रों की भी हुई है सर, आप उम्रों की बात पे थोड़ा आ जाए सर। ये बहुत ही, मैं समझती हूँ कि दिस वाज क्वाइट इनअप्रोप्रिएट।